अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं हम सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से। गुलाम हैदर के बच्चे, 4 बच्चे जो कि इंडिया में मौजूद है और उनकी वापसी के लिए मोमिन मलिक साहब इकदामात कर रहे हैं अंसार बनी एडवोकेट साहब के तवज्जुह से। और जिस तरह सुबह शाम जो भी अपडेट होती है, पेशरफ्त होती है, हम आपके सामने रखते रहते हैं। कुछ नई मालूमात, कुछ नई अपडेट, तमाम तर वो चीज़ें जो इससे पहले हिडन थी, जिनको छुपाया गया था, जिन आवाम को गुमराह किया जा रहा था, मोमिन मलिक साहब के इस केस में आने के बाद एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। एक एक चीजें जो है खुल के सामने आ रही हैं। यकीनी तौर पर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला, यकीनी तौर पर सीमा की फौरी तौर पर जो भी उसको रिलीफ मिलना है, नहीं मिलना, उसका फैसला अदालत ने करना है। लेकिन मोमिन मलिक साहब जिस तरह चीजें सामने ला रहे हैं, उससे अब दुनिया को पता चल रहा है कि किस तरह एपी सिंह ने अवाम को गुमराह करके रखा, सीमा हैदर ने किस तरह यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाया, वो अब आप सबके सामने आ चुका है। आज जो है वो कुछ नई पेशरफ्त है, नई अपडेट है। जी हाँ, धर्म परिवर्तन, किसी का मजहब तब्दील करना, मजहब तब्दील करने का मरहला क्या है, उसमें क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात हैं, वो इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ मोमिन मलिक साहब की भी वो तफसीली वीडियो, वो कानून जो कि भारत में मजहब की तब्दीली के ऊपर लागू है, वो भी आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको एक मामला, एक मुद्दा मुकम्मल तौर पर क्लियर हो सके। जी हाँ, मैं एक बड़ी और इंतहाई अहम अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ सीमा ने बल्कि बच्चों का भी धर्म परिवर्तन हो चुका है। सीमा ने भी और उनके बच्चों ने भी मजहब तब्दील कर लिया है, यानी कि इस्लाम से, मुसलमान से अब वो हिंदू हो चुके हैं। अब उनका एक कानूनी दस्तावेज होनी चाहिए, कानून के मुताबिक, इंडिया के कानून के मुताबिक एफिडेविट होता है, हलफनामा होता है, या स्टाम्प पेपर के ऊपर वो चीज़ होती है कि आप एक मजहब में पहले थे, अब पूरा खानदान या कोई उसका फर्द कानूनी तौर पर मजहब अपना तब्दील कर रहा है, तो लिहाजा जो भी कानूनी शक्ल दी जाएगी वो आवाम के सामने रखी जाती है। वो इंडिया में लॉ है और उस लॉ के हिसाब से कोई भी अपनी मर्जी से जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, बल्कि अगर जब धर्म परिवर्तन करता है, मजहब तब्दील करता है, तो उसको कानूनी तौर पर आगाही देनी होती है किसी भी कानूनी प्लेटफॉर्म पर। तो उसका एक तरीकाकार है। तरीकाकार यह है कि आपको एफिडेविट के ऊपर मजहब तब्दीली का जो है वो एक लिख के देना पड़ेगा कि मैं फलां मजहब में था और अब मैं दूसरे मजहब में तब्दील हो चुका हूँ। सीमा का और उसके बच्चों का अब तक कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। जी हाँ, बड़ी और एक इंतहाई अहम खबर आपको दे रहे हैं हम। सीमा का और उसके बच्चों का कोई भी मजहब तब्दील नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने मजहब तब्दील करने की कोई भी आगाही, सूचना या आप इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, उन्होंने किसी भी कानूनी प्लेटफॉर्म पर नहीं दी है। जी हाँ, सीमा का और उसके बाद बच्चों का कोई उनका इस्लाम से हिंदू धर्म में कोई भी उनका मजहब तब्दील नहीं किया गया है। कानूनी तौर पर कोई स्टाम्प पेपर, एफिडेविट, अदालती रिकॉर्ड पर, किसी कानूनी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। जो कुछ आप देते हैं सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया का स्टंट है। अब ये हमारे इंडियन बहन भाई को इस मामले में देखना चाहिए। अब कानूनी तौर पर हो क्या सकता है, होता क्या है या होना क्या चाहिए था, उसकी चीजें आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका रिकॉर्ड पर आना जरूरी है, लेकिन इनका धर्म परिवर्तन से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड पर नहीं है। दूसरा, जब इनकी बेल हुई नेत्रपाल की और सचिन की, तो उन्होंने भी अपने किसी भी दस्तावेजात पर सीमा को जो है ना सचिन ने अपनी बीवी माना कि मेरी बीवी है, और ना ही नेत्रपाल ने कहा कि ये मेरी बहू या बेटी है। उन्होंने अपने स्टाम्प पेपर, एफिडेविट या अदालती रिकॉर्ड पर ऐसी कोई बात नहीं की। यानी कि 1-1.5 महीने पहले से सीमा चूंकि 9 या 10 मई को यहाँ से चली गई थी और जुलाई में वाकया सामने आया, उनकी जो जिस तरह रिकॉर्ड पर पुलिस के सामने जब मामला आया, तो इस दौरान उनका दावा है कि हम वो शादी कर चुके थे, यानी कि नेपाल में जाके शादी कर चुके थे। तो जब अदालती रिकॉर्ड पर ये चीज सामने आई, तो उसमें ना नेत्रपाल के डॉक्यूमेंट में ये चीज साबित हो रही है और ना ही सचिन के डॉक्यूमेंट से एक चीज साबित हो रही है कि इनका जो है वो शादी हो चुकी थी और ये धर्म तब्दील कर चुके थे। किसी भी एफिडेविट या किसी भी रिकॉर्ड में ये चीज साबित नहीं हुई और ना ही अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद है। दूसरी बात, बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि जब आपका बायोलॉजिकल फादर, आपका जो अपना हकीकी बाप होगा, वो जब अपने बच्चों का मजहब तब्दील कराना चाहता है, उसको कानूनी तौर पर इख्तियार है। इसके अलावा कोई अननोन शख्स बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर बायोलॉजिकल फादर की अदम मौजूदगी में, उसकी गैर मौजूदगी में, उसके बगैर अगर किसी भी बच्चे का जो माइनर हो, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, धर्म परिवर्तन होता है, तो इंडियन कानून के हिसाब से उसको धर्म परिवर्तन करने वाले को, करवाने वाले को 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। तो इस तनाजुर से, इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो ना सिर्फ इस क्राइम में मुलविस एपी सिंह है, बल्कि सचिन, नेत्रपाल और उनको दीगर जो लोग मौजूद हैं, अगर इन्होंने जबरी तौर पर भी धर्म परिवर्तन करा है जिसका अदालती कानूनी रिकॉर्ड पर कोई चीज मौजूद नहीं है, तो ये भी सजा के हकदार हैं 3 से 10 साल के दरमियान।
इसके अलावा इंडियन कानून जो बताया गया है उस हिसाब से अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो उनको 15 से 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा कि उन्होंने अपने बच्चों के बाप की अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में वो वहां पर नहीं थे, उसके बावजूद उसका मजहब तब्दील किया गया है। तो ये बड़ी और इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये जो कानूनी अपडेट है, कानूनी मामला है, तो ये आप सबके सामने आ चुका है। ना तो नेत्रपाल ने तस्लीम किया कि उसकी बहू है, हालांकि 1-1.5-2 महीने से उसने अपनी बहू के तौर पर अपने पास रखा हुआ था, जिसका उन्होंने वीडियो में दावा किया। दूसरा, सचिन ने भी दावा किया कि ये उसकी बीवी है, उसने मार्च में नेपाल में शादी की थी, लेकिन अदालती रिकॉर्ड पर भी किसी भी एफिडेविट, किसी स्टाम्प पेपर या किसी भी कानूनी दस्तावेजात पे वो चीज साबित नहीं हो रही। तो ये चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं कि ना सिर्फ वो सीमा के बारे में, बल्कि बच्चों का जबरदस्ती तौर पर मजहब तब्दील करने का जो दावा किया जा रहा है उसमें इंडियन लॉ के हिसाब से उनको सजा भी हो सकती है। इनका माइनर बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, इंडियन कानून क्लियर कट बताता है। बाकी जो मोमिन मलिक साहब की दस्तावेजी और इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट है वो इस वीडियो के साथ देखें। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और खासतौर पर गुलाम हैदर अंसार बर्नी एडवोकेट साहब और मोमिन मलिक साहब को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों सभी को नमस्कार, सलाम। दोस्तों मैंने एक वीडियो आज अपने YouTube चैनल पर डाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आवाज़ ठीक नहीं आ पाई, तो मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है और आप सभी को संदेश देना पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं गुलाम हैदर का वकील अपॉइंट किया गया हूं और इस मामले में करीबन 1 साल से लोगों को नए नए झूठ बोल करके पूरे देश को, पूरी दुनिया को गुमराह किया जा रहा था। अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर, लीगल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर तथ्य सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो सचिन की जो बेल मंजूर हुई थी, तो सचिन ने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर ये कहा है कि भाई सीमा को अपनी पत्नी उसने बेल एप्लीकेशन के अंदर नहीं माना और ना ही अपने जो शपथ पत्र उस एप्लीकेशन के अंदर दाखिल किया गया है नहीं माना। उसमें सिर्फ इतना कहता है कि भाई एक पाकिस्तानी महिला को मैंने नेपाल से भारत की सीमाओं में बिना इजाजत के जो है प्रवेश कराया है। और कहीं भी, जबकि ये कहता है जी हमारी शादी नेपाल में हुई है, कहीं भी उसने बेल एप्लीकेशन के अंदर कोर्ट के में ये नहीं बताया कि ये मेरी पत्नी है। अब रहा नेत्रपाल का सवाल, तो नेत्रपाल भी अपने एफिडेविट के अंदर ये कहता है कि भाई मेरा कोई अपराध नहीं है, और नेत्रपाल भी इस बात को नहीं कहता कि सीमा गुलाम हैदर जो है वो सचिन की वाइफ है या इसने शादी कर ली है। ये वो रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, कोर्ट की सील इस पे लगी हुई है। तो नेत्रपाल का भी झूठ सामने आ गया है, सचिन का भी झूठ सामने आ गया, और सीमा का झूठ तो सबसे सामने आ गया है कि ये सचिन की कोई वाइफ नहीं है, ये आज तक गुलाम हैदर की वाइफ है। ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से सामने बात आ गई है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि ये कहते हैं कि जी हमने तो सनातन धर्म यानी कि मुस्लिम से हिंदुइज्म में चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक धर्म परिवर्तन कानून यानी कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया, और इस कानून के तहत जो भी किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको 3 साल से 10 साल की बामुश्किल कैद होगी, उसको सजा होगी, और 15,000 से 50,000 के बीच में जुर्माना होगा। कोई व्यक्ति बच्चों का, महिलाओं का धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको 10 साल की कैद होगी, उसमें SC ST के बच्चे हो या कोई भी नाबालिग बच्चा हो। उन बच्चों को अगर धर्मांतरण कोई करता है, उसका धर्म परिवर्तन करता है, तो 10 साल की कैद उसके अंदर होगी, 15 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा और उसको कैद भी होगी। और जहां तक सवाल हरियाणा का है, क्योंकि ये हरियाणा से वल्लभगढ़ के एरिया सेक्टर 59 से पकड़ी गई थी और बच्चे भी वहीं से रिकवरी हुए थे, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आपको मैं बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी ये कानून बना है, और इस कानून के तहत हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 जो कि 15 दिसंबर को लागू हुआ है, इसके तहत भी कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 10 साल की कैद होगी और उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना है अपनी मर्जी से, तो वो DM महोदय के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ 60 दिन पहले
धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले एप्लीकेशन देगा और 30 दिन का डीएम वो फॉर्म ए जमा कराएगा डिक्लेरेशन में कि जी मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, और उस डिक्लेरेशन फॉर्म को जो डीएम महोदय वो तमाम बड़े 2 अखबारात के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करेगा कि इस व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू या सिख या ईसाई बनने के लिए डीएम कार्यालय में ये एप्लीकेशन दी है। अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज है तो वो अपने ऐतराज शामिल कर सकता है, लेकिन सीमा मामले में ऐसा कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी धर्म परिवर्तन की डिक्लेरेशन जो है वो अखबार में अभी तक नहीं आई है, और ना ही इस प्रकार की मुझे लगता है कि कोई एप्लीकेशन दी गई है। तो ये आज तक कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, ये आज तक भी मोमडन की मोमडनी है, सिर्फ दिखावा धर्म परिवर्तन का कर रही है। और इसके अंदर जहां तक बच्चों का मामला है कि बच्चों का धर्म परिवर्तन में कानून क्या कहता है, तो बच्चे का धर्म परिवर्तन बिना उसके बायोलॉजिकल फादर और उसके पेरेंट के बगैर नहीं किया जा सकता। अगर दोनों जिंदा हैं तो दोनों की सहमति होना चाहिए, जब जाकर के धर्म परिवर्तन किया जा सकता सहमति से। लेकिन इसमें कोई सहमति गुलाम हैदर की बायोलॉजिकल फादर की नहीं है, तो इसके अंदर भी जो है ये बहुत बड़ा अपराध किया जा रहा है। पिछले दिनों हरियाणा के फरीदाबाद में पहली एफआईआर धर्मांतरण कानून विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के तहत 8 जून 2022 को एक एफआईआर हुई थी, और लगभग 877 लोगों के लगभग इस मामले में अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत सारी एफआईआर इसके अंदर दर्ज हो चुकी है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो अभी इनका धर्म परिवर्तन की बात करें तो इन्होंने कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन भी नहीं किया। ये निरी लोगों को, भारत के लोगों को गुमराह कर रही है, और भारत के लोगों को ये 1 साल से जो है हमें सारी झूठ फैला रही है। अब सारा झूठ आपके सामने मैं ले आया हूं कि सीमा ना तो सचिन की वाइफ है और ना ही सचिन से उसकी किसी प्रकार की कानूनी शादी हुई है। तो जब इसकी कानूनी शादी नहीं हुई तो ये अपने आप को कैसे जो है ना अपनी वाइफ बता रहा है, और जमानत के सभी कागजात से, नेत्रपाल के, सचिन के, सीमा के तमाम कागजात से ये मालूम हो गया है कि वो आज तक भी गुलाम हैदर की बीवी है, और अपने आप को बचाने के लिए ये चोला ओढ़ रही है। तो ये फैसला अब आपको करना है दोस्तों कि सच क्या है। मेरा काम आपके सामने सच लाना था, तो मैं आपके सामने सच ले आया हूं। जल्दी एक बहुत ही बड़ी आपको एक सूचना दी जाएगी